guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which use in our daily life, daily conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Were you also present there? This is our first sentence. और जब कहीं पे कोई ये व्यक्ति पूछना चाहता है, श्योर करना चाहता है कि क्या आप भी वहाँ पे थे, तो इस प्रकार को पूछने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे वर यू आल्सो प्रेजेंट देयर, क्या आप भी वहाँ मौजूद थे. डियर फ्रेंड्स, जब कभी कोई व्यक्ति इशारे से हमको कोई चीज़ बताना चाहता है और कहते हैं कि क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है. सबके सामने जब नहीं बता सकते हैं तो इशारा करते हैं, क्योंकि a sign is enough for an intelligent. A sign is enough for an intelligent. समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है. I don't want your sympathy. कभी कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास दया के भाव से जाता है, दया दिखाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाता हूँ, और उसके बाद कुछ मदद करता है तो लोग कहते हैं मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए. I don't want your sympathy. और जब कोई व्यक्ति कहीं पे आता है, कोई उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए या किसके कहने पे आप आए, और आप बताना चाहते हैं कि मैंने उसे आने को कहा है, तो इसको बोलेंगे I told him to come. I told him to come. और जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है और आते ही जाने की बात करता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, तो आप उसे कहना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे चाय तो पी लो, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे एट लीस्ट टेक टी हियर. एट लीस्ट टेक टी हियर. और जब कोई सामान आप किसी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर विशेष तौर पे लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि यह तो केवल आपके लिए ही है, तो इसको बोलेंगे इट्स ओनली फॉर यू. इट्स ओनली फॉर यू. और जब कोई व्यक्ति रहस्यमय ढंग से रहता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो हर व्यक्ति कहते हैं कि कोई उसका स्वभाव नहीं जानता है कि वह उसका स्वभाव कैसे है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं nobody knows his temperament. Nobody knows his temperament. कोई उसका स्वभाव नहीं जानता है. और जब आप सच बात करते हैं तो किसी से डरते नहीं हैं. कहते हैं कि जब आप सच बोल रहे हैं आप किसी से डरते नहीं, और यदि आपने किसी के बारे में कोई बात बताई है जो कि 100% सही है, फैक्ट है, तो आप यही बोलते हैं कि मैं यह उसके सामने बोल सकता हूँ. आई कैन से दिस ऑन हिज फेस. आई कैन से दिस ऑन हिज फेस. और जब हमको ये पता करना होता है कि किसी भी कार्यक्रम में कितने लोग थे या कौन कौन कितने लोग वहाँ आए थे, तो हम पूछते हैं हाउ मैनी पीपल वर देयर. हाउ मैनी पीपल वर देयर, वहाँ कितने लोग थे. और जब कोई व्यक्ति कहीं पे बैठ के चाय पीने लगता है और कोई कहता है कि आप चाय पी करके समय पास कर रहे हो, जल्दी अर्जेंट वर्क था, तो आप बोलते हैं कि चूंकि उसने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने चाय पी ली. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. मुझे चाय पीने का शौक नहीं है. मुझे चाय पीने का शौक नहीं. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. वो तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं चाय पीने लगा. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी पढ़ करके, सुन करके या लिख करके इनको अपने माइंड में रख करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.